हरे कृष्ण। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में नवरात्रि के 9 दिन दैत्यों का संहार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। इसी नवदुर्गा के स्वरूपों की कथा सुनते हुए आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के 5वें दिन। इस दिन नवदुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो आज की इस कथा में हम श्रवण करेंगे माँ स्कंद माता की दिव्यता और देखेंगे माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है और वह किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। क्या पूजा विधि करने से माँ स्कंद माता को प्रसन्न किया जा सकता है। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है, साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस पूजन विधि में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है या फिर सुनता है, देवी स्कंद माता की हमेशा रक्षा करती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपनी बाल रूप में बैठे हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। तो अब जानते हैं माता की पूजन विधि किस प्रकार है। शारदीय नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ का पूजन आरंभ करें एवं माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ के श्रृंगार के लिए शुभ रंगों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फूल चढ़ाएं
व भोग लगाएं, माँ की आरती उतारें तथा इस मंत्र का जाप करें। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर दिव्या, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का प्रिय रंग लाल है। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। मान्यता है इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। जय माता दी।